आपके लड्डू गोपाल जागृत है या नहीं जागृत है, यह जानने की जिज्ञासा सभी के मन में रहती है। आज मैं आपको ऐसे 7 संकेत के बारे में बताऊंगी जिससे आप जानकर समझ जाएंगे कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं या नहीं हैं। अगर इनमें से एक भी ऐसा संकेत आपको मिलता है तो कमेंट करके बताएं। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा करना हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जिसे हम पहचान नहीं सकते हैं। लड्डू गोपाल हमसे प्रसन्न है या नहीं है, वो समय समय पे हम सभी को संकेत देते रहते हैं। हम उन संकेत के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हैं। यह संकेत ज़्यादा उन लोगों को मिलता है जो लड्डू गोपाल की भक्ति में इतनी लीन हो जाते हैं कि जिसे लड्डू गोपाल के अलावा कुछ भी ना दिखाई दे। लड्डू गोपाल का पहला संकेत, जिस घर में दूध, दही, घी, माखन, मिश्री, मलाई की कमी ना हो, समझ लीजिए कि लड्डू गोपाल आपके जागृत है। आपके सेवा से लड्डू गोपाल जी प्रसन्न हैं, इसीलिए आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। दूसरा संकेत, अगर उनको कपड़े पहनाने वक्त अगर आप लड्डू गोपाल को स्नान कराकर कपड़े पहनाने के लिए 2-3 वस्त्र निकाल लें, उसमें स्वयं आप लड्डू गोपाल से पूछें कि कौन सा ड्रेस उनको पहनना है। अचानक आपके मन में ऐसा इच्छा हो कि ये 2-3 ड्रेस नहीं, किसी कारणवश बहुत सुंदर सा हैवी पोशाक लड्डू गोपाल का कोई अन्य ड्रेस पहना दें, तो समझ जाएं कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं, वह आपके सेवा से प्रसन्न है। तीसरा संकेत, तीसरा संकेत, अगर आपके मन में कभी इच्छा हो कि आज लड्डू गोपाल के लिए कुछ अच्छा सा मिठाई बनाते हैं, कुछ अच्छा सा भोजन बनाते हैं और लड्डू गोपाल को खिलाते हैं, तो समझ लेना कि लड्डू गोपाल आपके अंदर में ये भावना भाव दिए हैं जिससे आपको लड्डू गोपाल जी के लिए बना के अवश्य खिलाएं और समझ जाएं कि आपके लड्डू गोपाल आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न है और आपके लड्डू गोपाल जागृत है। चौथा संकेत, लड्डू गोपाल, अगर आप कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हैं तो लड्डू गोपाल से जैसे ही आज्ञा लेने के लिए जाते हैं तो देखें कि बांसुरी, मोर पंख, मुकुट, सारी सामग्री इधर से उधर बिखरी पड़ी हुई है, तो समझ जाएं कि लड्डू गोपाल आपके साथ जाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। अगर आपको संभव हो तो लड्डू गोपाल को साथ में ले जाएं। अगर किसी कारणवश लड्डू गोपाल को आप लेके नहीं जा सकते हैं तो उन्हें गोदी लेके घर में ही घुला बुला के मन शांत करके लड्डू गोपाल को फिर रखें। पांचवा संकेत, लड्डू गोपाल तब देते हैं जब लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए सारी व्यवस्था कर लियो, फिर आपको लगे कि हम कुछ भूल चुके हैं, ये नहीं है, ये थोड़ा बार बार आपको उठ के जाके लाना पड़े आपके लिए, तो लड्डू समझ जाइए कि लड्डू गोपाल आपके जागृत हैं। क्योंकि आपको उनको थोड़ा सा परेशान करके बड़ी ही उनको आनंद मिलता है। छठा संकेत हर किसी को नहीं मिलता है। यह संकेत उन लोगों को मिलता है जो लड्डू गोपाल को अपने दिल में बसाया है, जिनका लड्डू गोपाल के साथ एक अच्छा वाला कनेक्शन है, उसे ही यह संकेत मिलता है। जैसे कि लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाना, पगड़ी बनाना, मोर पंख लाना, स्वेटर बिनना, अंशवागड़ी वगैरह लाना। जब भी आप लड्डू गोपाल के पास जाके बैठे तो वो आपसे बातें कर रहे हो और आपको बोल रहे हैं कि कहाँ है मेरा पगड़ी, कहाँ है मेरा मोर पंख, कहाँ है मेरा बांसुरी। तो जब तक आप उनको ला के ये सब सामग्री ना दे दे तब तक आपके मन को चैन ना मिले, तो समझ लें कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं और आपकी सेवा से बहुत बहुत प्रसन्न है। सातवां संकेत उन लोगों के लिए है जो सबसे अलग है और जो सबसे खास है। अगर आपकी कोई भी वस्तु ना मिले, कहाँ रख दिए हैं, ढूंढते आप थक जाएं और हार कर निराश होकर लड्डू गोपाल के सामने आके बैठे और उनसे बोलें, हे माधव, हे कृष्ण, हे मुरारी, कहाँ है मेरा ये सामान, मुझे नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूं लड्डू। तब आपको ऐसा लगे कि कोई ला के यहाँ पे मेरे सामने में रख दिया हो, तो समझ जाएं कि आपके लड्डू गोपाल आपसे जागृत हैं और आपके ऊपर प्रसन्न है। दोस्तों, आपको अगर इनमें से एक भी संकेत मिला हो तो कमेंट करके बताएं। अगर नहीं मिला हो तो लड्डू गोपाल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा
ध्यान दें, उनसे एक अच्छा वाला कनेक्शन के लिए उनसे एक दिल का रिश्ता बनाएं, जिससे आपको लगे कि लड्डू गोपाल आपकी सेवा से प्रसन्न हैं और आपसे वे बातें कर रहे हैं और मन में बहुत ही शांति हो मिल रहा है। और लड्डू गोपाल ये ना करने पे भी ना मिले तो उन्हें राधा राधा नाम का धुन अवश्य सुनाएं, जिससे आपका कल्याण हो और आपको पता चल सके कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे।